का अपडेट है। स्कोर को देखो फटाफट क्रिक रॉकेट पे, फटाफट क्रिक रॉकेट डाउनलोड नाउ। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक में। टीम इंडिया वर्ल्ड कप के अभियान की शुरुआत करेगी आयरलैंड के खिलाफ मुकाबले से। मुकाबले इंपॉर्टेंट है सारे ही, क्योंकि इस बार टी20 वर्ल्ड कप में जीतना है तो कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़नी होगी। इस बार जब टीम इंडिया का टी20 वर्ल्ड कप के लिए चयन हुआ था तो हर किसी की नज़रें वहाँ पर थी कि क्या शिवम दुबे को मौका मिलेगा, क्योंकि शिवम दुबे पिछले 1-2 सालों से बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे और शिवम दुबे को मौका भी मिला। शिवम दुबे एक ऑलराउंडर है, लेकिन IPL 2024 में वो गेंदबाजी नहीं करते हुए दिखाई दिए। अब ऐसे में सवाल ये है कि एक ऑलराउंडर के रूप में शिवम दुबे किस तरीके से आगे नजर आएंगे। अगर वो प्लेइंग 11 में खेलेंगे तो उनकी गेंदबाजी से कितना फ़ायदा होगा टीम इंडिया का। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टीफन फ्लेमिंग और न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर, उनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने शिवम दुबे की तुलना कपिल देव से कर दी है। कपिल देव जैसा बता दिया है गेंदबाजी के मामले में। तो एक बार उनका बयान आपको दिखाते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं आखिर स्टीफन फ्लेमिंग कह क्या रहे हैं। कपिल देव की तरह है शिवम दुबे, आप ये ऊपर पढ़ रहे होंगे। दरअसल यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों की बात करें स्टीफन फ्लेमिंग शिवम दुबे के बारे में, मैं आपको एक एक करके वो चीज़ पढ़ के बताता हूँ। जिस तरह से शिवम दुबे बात करते हैं, यानी कि शिवम दुबे के बात करने का तरीका, जब वो स्टीफन फ्लेमिंग से CSK के टीम का हिस्सा थे इस IPL में, उस दौरान बातचीत होती थी। अगर उनकी बॉलिंग वैसी ही रहती है तो फिर वो कपिल देव की तरह हैं, यानी कि जिस तरीके से बात करते हैं अगर बॉलिंग भी वैसी ही रहती है तो वो कपिल देव की तरह हैं। वो काफ़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। IPL के दौरान उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी। हमारे पास कई सारे ऐसे खिलाड़ी थे जो ऑलराउंडर का रोल निभा सकते थे, लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर नियम की वजह से ऑलराउंडर्स की अहमियत कम हो जाती है। पार्ट टाइम गेंदबाजों की भूमिका भी नाम के बराबर रह जाती है, जो अच्छी चीज़ नहीं है। शिवम दुबे ने अपनी गेंदबाजी पर काफ़ी काम किया है और अगर कंडीशंस सही मिल गई तो फिर वो बल्लेबाजों को परेशानी में भी डाल सकते हैं। उनके कटर्स और पेस में बदलाव काफ़ी अहम हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर स्टीफन फ्लेमिंग बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से कैंप में उनसे बातें होती थी उस हिसाब से वो गंभीर है अपनी गेंदबाजी को लेकर, और अगर इसी तरीके से बात जिस तरीके से हो रही है उसी तरीके से प्रदर्शन करते हैं तो वो कपिल देव की तरह हैं। और आप जानते हैं कपिल देव महान ऑलराउंडर हैं, दिग्गज ऑलराउंडर थे और भारत के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया था। कप्तान के तौर पर तो आपको पता ही है वर्ल्ड कप दिलाया था। एक खिलाड़ी के तौर पर भी उनका बहुत बड़ा रोल रहा है भारतीय क्रिकेट को आगे बढ़ाने में। ऐसे में शिवम दुबे अभी यंग हैं और इतने मैचेस का एक्सपीरियंस नहीं है। एक ऑलराउंडर के तौर पर आपने उनको ज़्यादा नहीं देखा। एक बल्लेबाज के तौर पर उन्होंने अपनी योग्यता जो है वो IPL 2024 या IPL 2023 के मैचेस में जाहिर की है, वो देखा आपने रन बनाए, लेकिन एक गेंदबाज के तौर पर क्या वो काम आएंगे आगे, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर रूल जब से आया उतनी गेंदबाजी नहीं करते हैं इस तरह का ऑलराउंडर IPLs में खासकर। लेकिन अब जब वो टीम इंडिया में है तो क्या उनकी गेंदबाजी को ज़्यादा यूटिलाइज़ किया जाएगा, और किया भी जाएगा तो किस तरीके का प्रदर्शन देंगे। हालांकि शिवम दुबे अपनी गेंदबाजी पर काम कर रहे हैं। शिवम दुबे को आपने देखा होगा इस रणजी ट्रॉफी में, जो बीता रणजी ट्रॉफी गया, वहाँ पर उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया। मुंबई के लिए वो कुछ मैच खेले, बीच में वो फिर बाहर भी हो गए थे। इंडिया के लिए आपको याद होगा खेले वो T20 सीरीज़ में, फिर कुछ जगह वो नहीं भी खेले। तो इस तरीके से उनका ये रणजी ट्रॉफी रहा, लेकिन जितना भी खेले गेंदबाजी करते हुए नजर आए। कुछ मैचेस में बड़ी अच्छी गेंदबाजी की थी। तो देखना दिलचस्प होगा किस तरीके से आगे शिवम दुबे एक गेंदबाज के तौर पर आगे बढ़ते हैं। बल्लेबाज के तौर पर तो ठीक नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि लगातार अच्छा प्रदर्शन करना जरूरी है। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस मामले पर, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए।